नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आतिशी मार लेना, बिना तथ्यों के हमेशा ही आरोप लगाने वाली दिल्ली की आप मंत्री। आपको बता दें, एक बार फिर से दिल्ली में चल रहे छठे चरण के मतदान के दौरान आज दिल्ली के सारे 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है ताबड़तोड़ तरीके से। और इसी बीच एक बार फिर से बड़ा इल्जाम, चुनाव आयोग से शिकायत। और सुन लीजिए क्या हुआ, कैसे उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाएं। आपने देखा बीते दिन किस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री को उपराज्यपाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाना भारी पड़ा। देखिए, एक साफ छवि के हैं वीके सक्सेना। दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार उन्हीं को निशाना बनाती रहती है क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। बता दें आपको, एक बार फिर से उन्होंने बोला है, आतिशी मारलेना ने, कि जहां जहां इंडिया गठबंधन का वोट पड़ रहा है वहां उपराज्यपाल ने सिस्टम को यहां पर हरकाया है और कहा है कि वहां धीमी गति से मतदान कराएं ताकि ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को ना पड़ पाए। इस पर पलटवार करते हुए उपराज्यपाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और आम आदमी पार्टी का यहां पर जमकर निशाना बनाया है। बता दें आपको, एलजी ने क्या लिखा, जहां रहना, जिस हाल में रहना, ए केजरीवाल साहब रोते रहना, बस रोते रहना। यानी कि जिस हाल में केजरीवाल रहो वहां रोते रहो। बता दें आपको, आम आदमी पार्टी को ये डर है, ये घबराहट है, इसी वजह से ये सब इल्जाम, ताकि जनता को ये लगे कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और हर जगह सिस्टम पर हक जमाए बैठे हैं तो इंडिया गठबंधन को वोट नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से यहां देखिए कि केजरीवाल की जितनी जनता है जो उनको वोट देती, कह रही है मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर करा दिया। सहानुभूति देखिए कैसे लोग बटोर लेते हैं क्या एक वोट के लिए, और केजरीवाल यही कर रहे हैं, आतिशी मारलेना यही कर रही है। अब उपराज्यपाल और आतिशी मारलेना के बीच ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जाने माने बीजेपी नेता जो पहले कभी आम आदमी पार्टी में रहकर उनके कार्यशैली को देख चुके हैं, कपिल मिश्रा ने कहा, अभी थोड़ा कम रो, 4 जून को ज्यादा रोना। आतिशी मारलेना पर यह कटाक्ष है। एक और बात मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जाकर मतदान केंद्रों में यहां पर पूरी चेकिंग कर रहे हैं, वीवीपैट की, ईवीएम की ठीक से है कि नहीं भैया, हमारा वोट तो कम नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये घबराहट है कि खुद नेता वहां जाकर सब चेकिंग कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चेक करें। चलिए, अच्छी बात है, सुरक्षा व्यवस्था चेक करनी चाहिए कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है ताकि कोई झड़प ना हो, लड़ाई बीट नहीं हो। लेकिन ये क्या, आप सिस्टम जाकर चेक कर रहे हैं, तो ये घबराहट है। चुनावी मैदान में तो उतरे थे ये नेता, अब वोटिंग मैदान में भी उतर चुके हैं, जबकि आज केवल जनता का हक है। तो इन्हीं सब मद्देनजर यहां पर दिल्ली की जनता अपना वोट वाइजली कास्ट कर रही है। और इस बार बता दें आपको, यहां पर दिल्ली की सीटों पर बात करें तो भाजपा ने अपने अच्छे खासे चेहरे बदले। देखने वाली बात होगी कौन होता है विजयी, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर तो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बता दें आपको, यहां पर केजरीवाल भी पीछे नहीं हटे। केजरीवाल ने आतिशी मारलेना के बयान पर एक बार फिर से उनको सपोर्ट किया। जाहिर सी बातें कह रहे हैं, मैं भी ये दरख्वास्त करूंगा चुनाव आयोग से कि जहां जहां इंडिया गठबंधन धीमी गति से वोट कराने के लिए ये नेता ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ऐसे कर रहे हैं, वहां वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जांच हो। बता दें आपको, यहां पर ये कह रहे हैं बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड केयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। हम ये उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को रोकेगा। ये तो चलिए हो गए। नेक्स्ट आती हूं मैं कपिल सिब्बल पर। जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस, वहां कपिल सिब्बल कैसे नहीं। रियलिटी इस समय उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं भी हर प्रदेश के बारे में किस तरह से मतदान हुआ जानकारी लेता रहा हूँ, तो जो जानकारी मिली है कि जो चौथा, पाँचवा, छठा और जो 7वां फेज़ है, इसमें भारी बदलाव आया है। मतलब कि जो गति इन चरणों में, ये 5वें और 6ठे में आई है, वो पहले में नहीं थी। और लोग अब राम मंदिर की बात नहीं कर रहे, तब भी नहीं कर रहे थे। लोग अब महंगाई की, बेरोज़गारी की और जो अन्य बातें लोकल लेवल पे उनको भारी पड़ रही हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन चरणों में खास तौर पे भाजपा को भारी नुकसान होगा। नहीं, दो चीज़ें, दो फैक्टर नहीं काम कर रहे। 2019 में जो SC ST थे, दलित लोग थे, वो बीजेपी के साथ गए थे। इस चुनाव में वो या तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या
अखिलेश जी को वोट दे रहे हैं, सपा को वोट दे रहे हैं। तो अगर मुस्लिम, SC ST और यादव ये समीकरण बन जाए, OBC ये समीकरण बन जाए तो इनको नुकसान होगा। तो सर क्या लगता है आपको, जो बात कही जा रही है 400 पार? नहीं, वो तो खैर वो तो मजाकिया है, वो मतलब उनको आप सीरियसली मत लो। हम इनका क्या अननेसेसरीली कोई सीरियस बात करते हैं हम। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा है सर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कुछ कहते हैं। कहे 4 जून 400। नहीं, उन्होंने तो कहा था 400 तो हम पहले भी थे, कहा था ना उन्होंने कि 400 तो हम पहले भी थे। तो फिर उपलब्धि क्या हुई अगर 400 पहले भी थे तो? फिर 400 बात की पार क्यों कर रहे हो? आपको मालूम है कि 400 क्या लेवल, बेसिकली 4 को देखो, उस सिफर को आगे नहीं देखो, फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। बीजेपी अच्छे काम भी करेगी तो कपिल सिब्बल के मुंह से आप कभी भी तारीफ नहीं सुनेंगे। देश सुरक्षित हुआ ये नहीं सुनेंगे, राष्ट्र में एकता आई नहीं सुनेंगे, विदेश नीति अच्छी है नहीं सुनेंगे। और जबकि ये सबसे बड़े वकील हैं, देश के सबसे बड़े वकील नंबर 1 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 5वें 6ठे चरण के मतदान में भयंकर बदलाव आया है और सारे वोट या तो कांग्रेस को पड़ रहे हैं या अखिलेश यादव को पड़ रहे हैं। ये आप बता दें, आपको जनता के शब्द नहीं है, जाने माने राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल के ये बोल हैं, जो यहां पर रिजल्ट्स नहीं देखा उन्होंने और कह रहे हैं कि 5वें 6ठे चरण के मतदान में ज्यादातर वोट अखिलेश यादव को पड़ रहे हैं और या तो यहां पर इंडिया गठबंधन को पड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस को और तमाम विपक्षी दल जितने एक हुए हैं। तो देखिए, कपिल सिब्बल आज पहली बार नहीं बोल रहे भाजपा के खिलाफ, लगातार ये भाजपा के खिलाफ ही बोलते रहते हैं और इसी तरीके से इनको पूरा समर्थन है विपक्षी दलों का। और कपिल सिब्बल हर विपक्षी दलों का आप देखेंगे केस लड़ते हुए नजर आते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा वाहवाही बटोर रही है। क्यों? आप देखिए वीडियो दर्शकों, दिल्ली में जहां जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां दिल्ली पुलिस की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और शांति से दिल्ली के वासी, दिल्ली की जनता वोट देती नजर आ रही है। इसी वजह से दिल्ली में आप कोई हंगामा नहीं देख सकते हैं। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी एक साथ टूट पड़ी है दिल्ली पुलिस पर, चुनाव आयोग पर और भाजपा पर। आज भाजपा थोड़ी वोट कर रही है और बता दें आपको, यहां जनता वोट करी, उसी बीच आतिशी मारलेना लगातार कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी और नहीं। देखिए ये तो चुनाव में चलता रहेगा, कोई 400 पार कहेगा, कोई मेजॉरिटी कहेगा, आप भूल जाइए ये बातें। वास्तविकता ये है कि भाजपा का जो वर्चस्व था वो कमती हो गया। जो जिस तरह से पहले हमारे देश के नागरिक भाजपा की तरफ विश्वास के साथ देखते थे, अब वो अविश्वास के साथ देखने लगे, क्योंकि उनको लग गया है कि बहुत असत्य बातें कर रहे हैं हमारे इनके जो लीडरान लोग हैं और इन्होंने दिया कुछ नहीं। महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 1100 हो गया, 1200 हो गया। इन्होंने किया क्या है? जो हमारी GDP की गति है वो कमती रही और किसानों को इन्होंने कॉस्ट प्लस 50% नहीं दिया। तो इन्होंने किया क्या है देश के लिए? केवल डिजिटल मीडिया में और डिजिटलाइजेशन में उसके आधार पे इन्होंने बैंकों को फ़ायदा दिला दिया, जो बाहर के निवेश करते हैं उनको फ़ायदा दिला दिया, बिलियनियर्स बढ़ा दिए। उसका जो नतीजा ये है कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते और कई लोग 15-20 लाख लोग तो बाहर चले गए हैं, जो जिनके पास संपत्ति है वो बाहर चले गए हैं। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपने सच में क्या ऐसी बात है जो आपने पिछले 10 सालों में की जिससे आप कह सकते हो कि आप ऐसा बदलाव लाए इस देश में कि मोदी जी के बारे में ही लोग सोचें? नहीं, मुद्दा है। इन्होंने जिस तरह से केजरीवाल को जेल भेजा है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जिस तरह से इन्होंने PMLA का दुरुपयोग किया ED ने, उससे एक सिंपैथी पैदा हुई है केजरीवाल के प्रति। तो ये मुद्दा तो ज़रूर है, बट इसके अलावा ये तो एक व्यक्तिगत बात हो गई ना।
इसके अलावा जो मुद्दा है वो ये है, वो दिल्ली में ख़ास तौर पे महंगाई का मुद्दा है। जो MSME सेक्टर है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। बेरोज़गारी का बड़ा भारी मुद्दा है। शिक्षा के क्षेत्र में ये भी एक बड़ी भारी मुद्दा है। तो जो लोग की आम जिंदगी से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं वो आज मुद्दा बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर या पाकिस्तान, ये सब चीज़ें अब चल नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि इनको दिल्ली में भी भारी नुकसान होगा। कितनी सीटें आएंगी, कितनी आएंगी, वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन नुकसान भारी होगा। बयान दिए जा रही हैं कि हमारे वोटिंग कम पड़ रहे हैं और हमारे पास जितने वोटर्स हैं उनको दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है ताकि वो वोट ना दे पाएं। ऐसा एक भी सीन अभी दिल्ली से हमने नहीं देखा है और इसी तरीके से यहां पर बार बार आम आदमी पार्टी के नेता ये कर रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल का ट्वीट मैं आपको बता रही हूं, दिस इज शॉकिंग, इलेक्शन कमीशन शुड इंश्योर स्मूथ वोटिंग इन दिल्ली। इलेक्शन कमीशन को स्मूथ वोटिंग इंश्योर करनी चाहिए। दिस इज शॉकिंग, इनको शॉक लग रहा है। और स्वाति मालीवाल के क्वेश्चन पर जब पत्रकार इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो इनको शॉक लग जाता है। यही अंतर है आम आदमी पार्टी का। देखिए चरित्र है। देखने वाली बात होगी कि शुक्रवार को रात में ये लोगों ने आरोप लगाए, आज वोटिंग के दिन पर आरोप लगाए, लगातार आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। एलजी ने गजब का पलटवार किया और एलजी के ट्वीट को लोगों ने जमकर शेयर किया, जहां उन्होंने लिखा था कि ए केजरीवाल साहब आदत ही बना ली है क्या, ऑल द टाइम रोते रहना, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। तो देखिए यहां पर लगातार एलजी और केजरीवाल के बीच आप खींचतान देखेंगे और ये आज का मामला नहीं है, पुराना मामला है। इसी वजह से कपिल सिब्बल भी सपोर्ट में आम आदमी पार्टी के आ गए हैं और यहां पर दिल्ली के सभी नेता आप देखेंगे अभी सड़कों पर हैं और या तो ये कहते हुए नजर आएंगे कि वोटिंग धीमी कराई जा रही है या फिर भाजपा के गुंडे हमारे वोटर्स को भगा। तो देखिए ये पूरा हाल हुआ दिल्ली का। अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली के यहां पर दिल्ली की सत्ता में कौन काबिज होगा और लोकसभा चुनाव का क्या माहौल होगा। अभी हाल में प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे और कहा था दिल्ली वासी अब सब जानते हैं और प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को अनुभवी चोर बोला था, जिसके बाद वो भड़क गए थे और सीधे इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी पर कहा था कि सीबीआई और ईडी क्या निकम्मी है कि जो मुझे नहीं पकड़ पा रही। तो देखिए साफ है क्या राजनीति चल रहा है, बहुत गंदी राजनीति इसको करार दिया जाता है। और अब केजरीवाल का 2 तारीख के बाद नंबर आ जाएगा तिहाड़ जेल जाने का। देखने वाली बात होगी कैसे संभलेगी दिल्ली की सत्ता। बने रहिए, जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।